झारखंड पे भी चर्चा करना जरूरी है। देखिए, झारखंड भी बड़ा रोचक है। सीटें सब घोषित हो गई और जो एक चिंता हम लोग जताते थे कि भाजपा के नेता, जो आदिवासी नेता भी हैं, वो आदिवासी सीटों से नहीं लड़ रहे। अब उसका रास्ता भाजपा ने निकाल लिया। चंपई सोरेन और उनके बेटे दोनों लड़ रहे हैं। वो उनकी मधु कोड़ा की पत्नी वो लड़ रही हैं। वो उनकी जो शिबू सोरेन की बहू हैं सीता सोरेन वो लड़ रही। मतलब एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो कमजोरी थी कि आदिवासी सीटों पर, आदिवासी इलाके में क्या करें, वहां के लिए वो रास्ता निकाला। दूसरा, शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिश्व शर्मा जैसे कुशल कारीगर भी हैं और संगठन के लिहाज से देखें तो प्रभारी के तौर पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी। तो एक तरह से बड़ा जबरदस्त तरीके से नट बोल्ट टाइट करके रखा है और वो दिख भी रहा है। हालांकि कई बार होता है कि उसमें ज्यादा ताकतवर लोग हों तो संघर्ष भी होता हुआ दिखता है। तो अब वो कितना संघर्ष हो भाजपा के लोग वहां के बता रहे होंगे, लेकिन ओवरऑल जिसको कहे तो भाजपा ने अपनी कमजोरी से उभरने की कोशिश की। और उधर से खबर ये आई, राहुल गांधी तेजस्वी एक ही होटल में रहे लेकिन सीट का बंटवारा नहीं कर पाए। अब सुन रहे हैं कि सहमति तो बन गई लेकिन थोड़ी सी खलिश रह गई है। नहीं, खलिश रह गई। और दूसरी बात है कि जनता के बीच में ये संदेश जाना बहुत महत्वपूर्ण होता है जब खासतौर से आप गठबंधन में हो हर्षवर्धन, क्योंकि गठबंधन में वोट आपको ट्रांसफर भी कराना होता है। और अगर आपके बीच में कुछ थोड़ी सी खलिश बाकी रह गई है और कहीं ना कहीं अगर आप में कहीं दर्द है तो वो जनता जो कंफ्यूज होती है, आपका जो वोटर कंफ्यूज होता है, वो फिर कहीं ना कहीं छिटकता है। तो मुझे लगता है इसीलिए राजेश्वर, मुझे लगता है कि आपकी बात जो कंफ्यूजन न रहे तो अखिलेश यादव ने कहा कंफ्यूजन खत्म करो। हाँ, लेकिन उससे पहले एक चीज और बता दूं, बीजेपी ने जो हिंदुत्व वाली कट्टर जो लाइन ली है, झारखंड में जिस तरीके से डेमोग्राफी बदली और रविवार की बजाय शुक्रवार को जुमे की नमाज पर स्कूलों में छुट्टी होने की बात हुई, वो मुद्दा वहां पर हेमंत बिश्व शर्मा ने उठा दिया और साफ साफ कह दिया कि ये दूसरा असम बनाने की कोशिश है। तो वहां पर तो क्रिश्चियन मिशनरी के धर्मांतरण की खबरें आती थी, नक्सलवाद की खबरें आती थी, लेकिन ये तो लैंड जिहाद और लव जिहाद, ये जो शब्द अलग ही स्थिति वहाँ जो परंपरा है ना कि आदिवासी जो लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, तो उनका विवाह होता है तो वहाँ घर जमाई होते हैं। ये कई आदिवासी समाज में परंपरा है। अब जो भाग के आया है कोई रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, तो उसको तो घर ही तो चाहिए, वो ले लिया, तो वो तो तैयार बैठा हुआ है। और मुझे लगता है कि एक बड़ी समस्या है आदिवासी लड़की जमाई मुसलमान, ये बहुत गंभीर समस्या है। भारतीय जनता पार्टी इस पे हमला कर रही। और हेमंत बिश्व शर्मा जैसा आदमी है जो असम में भी एक तरह से कहें कि उसी लड़ाई को लड़ता हुआ आगे बढ़ा है, मियाँ असमिया उनका नारा हुआ करता था। तो मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत जिसको कहें कि महत्वपूर्ण होगा। चंपई सोरेन और दूसरे आदिवासी नेता वो होंगे, उनकी बात जब इसके साथ जुड़ेगी तो ज्यादा वो प्रभाव डालेगी। हाँ, क्योंकि जब आप पीडीए की बात करते हैं ना, तो उसमें आदिवासियों की बात छोड़ के अगर पूरी अल्पसंख्यक की बात होने लग गई तो वहां का जो मूल निवासी है, आदिवासी, उसकी अस्मिता, उसकी पहचान, उसका अस्तित्व, उसके अधिकार, क्या उस पर कौन बोल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा।